आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हमारे क्लास 7 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 11 है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है और आज चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब सवाल है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले उसके बारे में जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एनिमल में और प्लांट में किस तरीके से होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या ट्रांसपोर्ट, जैसे सपोज यहाँ पे क्या पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर वो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर और समझ में आएगा। जैसे प्लांट में एयर, वाटर, फूड, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसी तरीके से एनिमल में भी एयर, वाटर, फूड मटेरियल, ये सब किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे हमारा बॉडी काम करता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लड, हार्ट, है ना, ब्लड वेसल्स, होमोग्लोबिन, प्लेटलेट, इन प्रकार की चीज़ें आपने सुने होंगे, तो वही सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लांट में और एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, इन सब चीज़ों का, यही सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग शुरू करते हैं, अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक है। आइए देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग सबसे पहला बात करेंगे ब्लड के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारा मेन टॉपिक, इसके अंदर हमारा सब टॉपिक है छोटा वाला ब्लड। ऐसा 2-3 और इसमें मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ब्लड के बारे में जानते हैं क्या होता है। ब्लड मतलब बेसिकली खून के बारे में बात करेंगे, लेकिन जिस ब्लड को आप देखते हो वो केवल ब्लड नहीं है, उसमें और भी कई सारी चीजें होते हैं। तो आइए उन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। यहां पे फ्लूइड के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लिक्विड। ठीक है, फ्लूइड के जगह पे आप लिक्विड भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ब्लड बेसिकली क्या, एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड बोलो या फिर लिक्विड बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो ब्लड बेसिकली एक फ्लूइड है, यानी कि लिक्विड है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। अब ब्लड वेसल क्या है, बेसिकली जिसको आप आम भाषा में कहते हो ना, नस, वही है बस, ठीक ना। छोटे छोटे जो नस होते हैं जिसमें हमारा ब्लड बहता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए हमारे बॉडी में खाना कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे बॉडी में भोजन जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो जो खाना डाइजेस्ट हुआ, यानी कि पूरी तरीके से जो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया हमारा भोजन, उस भोजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ताकि सेल अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करके अपना काम कर सके, वो करता है ब्लड। ठीक है, यानी कि जो भी आप खाना खाते हो वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पीस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उस फूड को हर सेल तक पहुंचाना पड़ेगा ना, तभी तो सेल अच्छी तरीके से काम करेगा, हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। तो हर सेल तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करता है। यानी कि ब्लड का कनेक्शन सीधा हर सेल से होता है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को लेता है और हर सेल तक पहुंचा देता है। सेल उस भोजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है, तो हम लोगों को एनर्जी भी मिल जाता है फिर। ठीक है, आगे, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड और क्या करता है भाई, ब्लड क्या करता है, हमारे लंग्स से सारे के सारे ऑक्सीजन को लेता है और हर सेल तक जाकर पहुंचा देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लड का कितना सारा काम है। पहला ब्लड ने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को लिया और सारे सेल तक पहुंचा दिया। अगला क्या देखा आपने, ब्लड क्या कर रहा है, लंग्स, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारा सांस कहाँ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन लंग्स के पास, और लंग्स में पहले से प्रेजेंट है कौन, ब्लड। तो जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लंग्स के पास जाता है, ब्लड क्या करता है, उन सारे ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है और सारे सेल तक जाके पहुंचा देता है। तो ब्लड ही पहुंचाता है सेल तक ऑक्सीजन को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यहां तक कि हमारे बॉडी में, जैसे देखो आप सांस ले रहे हो, आप भोजन खा रहे हो, तो भाई आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी तो प्रोड्यूस होगा। तो उस वेस्ट मटेरियल को भी आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, ब्लड का ही है, ठीक ना। जैसे हम लोग टॉयलेट जाते हैं
तो टॉयलेट हमारा एक तरीके से क्या है, वेस्ट मटेरियल ही तो है। तो उस वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने में हमारे बॉडी से कौन मदद करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, आगे तो ब्लड इज अ लिक्विड, तो वही बात यहाँ पे हमने बोला जो ऊपर में लिखा हुआ था कि ब्लड इज द फ्लूइड, तो ब्लड का फ्लूइड बोलो या फिर लिक्विड बोलो, बात एक है। तो ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स सस्पेंडेड इन इट, यानी कि ब्लड बेसिकली हमारा है तो लिक्विड, लेकिन उस ब्लड में कई प्रकार के सेल्स हमारे तैरते रहते हैं। तैरते रहने का मतलब हो गया कि ब्लड में कई सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि भटकते रहते हैं, लेकिन हमारे काम का होता है। तो उन सभी सेल के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है समझिए। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जैसे देखो, जब भी आपने देखा होगा ब्लड को, यानी कि खून को जब भी आपने देखा होगा तो लिक्विड ही देखा होगा, है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्लड में जो आपको वो लाल लाल खून दिखता है वो केवल एक लौता चीज नहीं है, उसमें कई सारी चीजें और भी हैं। तो ब्लड में और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो जो ब्लड का गीलापन है ना, लिक्विड वाला जो पन है, उसको हम लोग प्लाज्मा कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप समझो। ब्लड देखो, पहले ना आपको कुछ चीजें बता देते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है, ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल होता है, ब्लड में प्लेटलेट होता है। ये सारी चीजें मिलते हैं तब जाकर हमारा ब्लड बनता है। ठीक, तो ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, लिक्विड वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि बताइए ये प्लाज्मा क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा कि ब्लड में जो वो लिक्विड वाला चीज है जिससे ब्लड हमारा गीला होता है, जैसे कभी भी आपको घाव होता है या फिर कहीं पे कट छिड़ जाता है कहीं पे, तो लिक्विड निकलता है ब्लड के रूप में, है कि नहीं। गीला गीला मतलब पानी के जैसा आपका ब्लड निकलता है, बस उसका रंग लाल होता है कि नहीं। तो वो जो लिक्विड है ब्लड में वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला है, अब हम लोग आइए थोड़ा बात करते हैं हेमोग्लोबिन क्या होता है। समझिए हेमोग्लोबिन क्या है। वन टाइप ऑफ सेल्स आर दी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि शॉर्ट में उसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। अब समझना याद रहा यहाँ पे होता क्या है। देखिए ब्लड में तीन चार चीजें होती हैं। पहला प्लाज्मा, जो कि क्या देगा, ब्लड को लिक्विड देगा, यानी कि जो खून जो आपका लिक्विड दिखता है, गीला गीला दिखता है, वो किसके वजह से, प्लाज्मा के वजह से, वो है क्या, प्लाज्मा है। ब्लड में और क्या है, ब्लड में और है रेड ब्लड सेल, और क्या है भाई ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल, वो हम लोग आगे और देखेंगे। और क्या है भाई ब्लड में, प्लेटलेट। तो ये चार चीजें ब्लड में होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चारों के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि ब्लड में कितना चीज, चार चीज। पहला प्लाज्मा, जो कि लिक्विड के फॉर्म में दिखेगा आपको ब्लड में। दूसरा रेड ब्लड सेल, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल, और चौथा प्लेटलेट। अब ये चारों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन क्या है बेसिकली वो समझो आप। ब्लड के अंदर ना एक सेल है, सेल का नाम है रेड ब्लड सेल। ये सेल लाल कलर का अपने पास एक सबस्टांस रखता है, उसी लाल कलर सबस्टांस को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, हेमोग्लोबिन। ओके, तो बेसिकली क्या समझा आपने कि ब्लड में एक सेल पाया जाता है, सेल का नाम है रेड ब्लड सेल, और ये सेल अपने पास लाल कलर का सबस्टांस रखता है, और वही लाल कलर का जो सबस्टांस है वो क्या है, हेमोग्लोबिन है। तो यहाँ पे आपसे एमसीक्यू में एक सवाल पूछा जा सकता है कि हेमोग्लोबिन किसके पास रहता है, तो रेड ब्लड सेल के पास रहता है, यानी कि रेड ब्लड सेल कंटेन करता है हेमोग्लोबिन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हेमोग्लोबिन करता क्या है, देखो हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। अब देखो ऑक्सीजन हम मतलब सांस हमने लिया, तो ऑक्सीजन पहले गया कहाँ पे, लंग्स के पास गया। अब लंग्स में क्या है, ब्लड है, और ब्लड में भी क्या है, रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन है। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेगा और ब्लड के माध्यम से पूरे सेल तक जाके पहुंचा देगा। ये कहानी समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं। देखो ब्लड में चार चीज होते हैं। पहला प्लाज्मा,
फिर रेड ब्लड सेल, फिर व्हाइट ब्लड सेल और फिर प्लेटलेट, 4 चीजें। अब इन चारों के बारे में आइए हम लोग पहले बात करते हैं। पहला हमारा क्या था, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल अपने पास रखता है एक रेड कलर का सबस्टांस जिसको कहा जाता है हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन को लेता है और पूरे सेल तक पहुंचाता है। पूरा कहानी समझना है तो ऐसे समझिए, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहां पे गया, लंग्स के पास, और लंग्स के पास पहले से मौजूद है हमारे ब्लड, और ब्लड में क्या है, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के पास क्या है, हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और ब्लड के माध्यम से पूरे के पूरे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। तो अब बताइए, हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसका होता है, हेमोग्लोबिन का। और ये हेमोग्लोबिन कहां पे रहेगा, रेड ब्लड सेल में रहेगा, ठीक है। और रेड ब्लड सेल किसका पार्ट है भाई, ब्लड का पार्ट है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अच्छा चलो, अभी तुरंत हमने बताया था आपको, लेकिन बता दो फिर ये प्लाज्मा क्या है। ब्लड में जो लिक्विडपन देखते हो ना आप, वही प्लाज्मा है, उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक, यानी कि हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ले लेता है एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। यानी कि बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, ठीक है। आगे, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हेमोग्लोबिन। जरा मैं बताइए, हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है, लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ब्लड में हेमोग्लोबिन है ही नहीं, तो क्या ऐसा हो पाएगा कभी कि ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच जाए, नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जब हम लोगों को वो होता है, क्या कहते हैं उसको, डेंगू होता है। जब डेंगू होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का मात्रा कम हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का मात्रा कम है, जिसके वजह से आप अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे भाई, क्योंकि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है। तो ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन सेल तक, हेमोग्लोबिन, और वही आपके बॉडी में नहीं है। तो क्या उस समय पे आपको अच्छी तरीके से सांस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब आप लोगों को डेंगू होता है, किसी को भी जब डेंगू होता है, तो जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन का मात्रा घट गया है, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। इसका मतलब सिंपल सा है कि हेमोग्लोबिन का मात्रा घटने का सिंपल सा मतलब है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन पहुंचाता है हर एक सेल तक ऑक्सीजन को, और आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन है ही नहीं, तो कौन पहुंचाएगा भाई। इसीलिए फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ ऐसा चीज खाइए जिससे कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन क्या हो जाए, बढ़ जाए। एक चीज आपने और सुना होगा, प्लेटलेट भी सुना होगा, जब डेंगू वगैरह होता है तो वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो हेमोग्लोबिन यदि नहीं रहेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाएगा। आगे, द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और ध्यान रखना, ब्लड जो आपका लाल दिखता है ना, वो हेमोग्लोबिन के वजह से ही दिखता है। क्यों, क्योंकि हेमोग्लोबिन कैसा दिखता है, लाल, रेड पिगमेंट है। रेड पिगमेंट का मतलब रेड सबस्टेंस है बेसिकली। तो जो खून आपको लाल दिखता है वो हेमोग्लोबिन के वजह से ही दिखता है, ठीक है। आगे, उसके बाद हमारे पास ब्लड में एक और सेल होता है, द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल। अब ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे इंटर आवर बॉडी। देखो, कई बार ना गलती से हमारे बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स घुस जाते हैं। जर्म्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह कुछ घुस जाता है ब्लड में। तो उस ब्लड में जो जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह घुस गया है, एंटर कर गया है, उसको मारेगा कौन, उसको मारने का काम करता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो यहां पे आपने ब्लड के अंदर पाए जाने वाले 3 चीजों के बारे में बात किया। पहला, प्लाज्मा के बारे में, ब्लड में जो लिक्विडपन आपको दिखता है, जो ब्लड गीला गीला दिखता है आपको, वो प्लाज्मा की वजह से, ठीक। फिर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या करता है, अपने पास हेमोग्लोबिन को रखता है। हेमोग्लोबिन किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इसका क्या काम है, लंग्स से सारे ऑक्सीजन को लेना और ब्लड के माध्यम से सारे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में मौजूद सारे जर्म्स को, कीड़े मकोड़े को वो मारेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब एक लास्ट चीज हमारा बच गया जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, वो है प्लेटलेट। ये भी नाम आपने कई बार सुना होगा।
जब डेंगू वगैरह होता है, तो ये भी आपने कई बार सुना होगा। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बताते हैं ये होता क्या है। अच्छा, कभी ना लाइफ में कभी भी आप लोगों को कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हल्का सा कट हुआ है, वहां से हल्का सा ब्लड निकला होगा और उसको कुछ देर के बाद आप छोड़ दोगे ना, तो ब्लड वहां पे जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। वो किसके वजह से? प्लेटलेट के वजह से। यानी कि प्लेटलेट क्या करता है, आपके बॉडी से कहीं पे कट छट गया तो एक्स्ट्रा खून बाहर ना निकल जाए, प्लेटलेट क्या करता है, वहां पे खून को जमा देता है, जिसके वजह से एक्स्ट्रा ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पाता। लेकिन ध्यान रखना, ये प्लेटलेट अच्छी तरीके से काम तभी करेगा जब कट वगैरह आपके बॉडी में छोटा होगा तब। लेकिन मान लो जो बहुत बड़ा घाव हो गया तो प्लेटलेट भी उसको नहीं रोक पाता, क्योंकि पूरा ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो लाइफ में कभी भी ना आपको कहीं पे भी, हाथ पे, पैर पे, कहीं पे भी छोटा सा कभी कट हुआ होगा ना, तो आप वहां पे देखोगे कि कुछ देर के बाद वो ब्लड वहां पे वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेटलेट आ गया, ठीक ना। तो प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड को बहने में रोक देता है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा बहने नहीं देता है। समझ आ रही है बात? लेकिन क्या बहुत बड़ा कट गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या प्लेटलेट आपको ब्लड बहने से रोक देगा? नहीं रोक पाएगा, फिर वो फेल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स इंजर्ड। तो प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट बेसिकली आपके बॉडी से एक्स्ट्रा खून बाहर ना निकल जाए कहीं पे कटने छटने की वजह से, तो ब्लड उस मतलब प्लेटलेट उसको वहीं पे ब्लड को आगे बढ़ने से रोक देता है। बेसिकली वो ब्लड को जमा देता है वहां पे, ताकि रास्ता ही ब्लॉक हो जाए और एक्स्ट्रा ब्लड आपके बॉडी से बाहर ना निकले। तो ये 4 चीजें एक ब्लड में पाए जाते हैं। समझ में आया बात? तो कोई भी चलते फिरते आपसे पूछ ले कि बताइए ब्लड में क्या क्या चीज आपको देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ब्लड कितने चीज से मिलकर बना हुआ है? 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करेगा, ब्लड को लिक्विडपन देगा, ठीक। उसके बाद व्हाइट ब्लड, सॉरी पहले रेड ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या करेगा, अपने पास हेमोग्लोबिन रखता है। हेमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इसीलिए ब्लड का कलर भी कैसा होता है, रेड होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद क्या देखा आपने, व्हाइट ब्लड सेल, जो कि क्या करेगा, ब्लड में मौजूद हर एक जर्म्स को मारेगा, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या करेगा, ब्लड को एक्सेस यानी कि ज्यादा ब्लड आपके बॉडी से बाहर ना निकले, इसको वो रोकेगा। समझ में आया बात? तो इस तरीके से हो गया हमारा पूरी तरीके से ब्लड के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगला हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही हमारा छोटा वाला टॉपिक अगेन है ब्लड वेसल्स। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।